बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखें? एक भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में बचना नहीं चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये तो बिहारियों को भगा रहे, पूर्वांचलियों को भगा रहे। गरीबों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेशियों का विरोध कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के घर पे कब्जा कर लेंगे। सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनका पकड़ के पेंशन सस्पेंड करके उनके जेल में डालिए पहले। तो आपके शीश महल के ऊपर जहाँ पे आप रहते थे वहां पे झुग्गियां बनवा देते आप। एक माचिस खरीदने वाला बोले हम भी टैक्स पेयर हैं, मतलब इस देश में मजाक चल रहा है क्या? अपने काम से, अपने विकास से, अपने रिपोर्ट कार्ड से मोदी को नहीं हरा सकते। जो एक्चुअल में गरीब है ना, वो इनके चक्करों में पिस रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने में अगर किसी का प्रयास है ना, वो इन लोगों का है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, चाहे राहुल गांधी है, इंडिया अलायंस वाले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिस तरीके से लगातार रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, इससे आप कितने सहमत है और क्या बोलोगे आप? बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात है, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों का जो अवैध रूप से आए हुए उनका हमारे देश में क्या था, बताइए आप। सबसे ज्यादा जितने भी अवैध काम होते हैं, नशा, तस्करी, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, सारी वहीं होती है झुग्गी झोंपड़ियों में। जहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, गरीब, मैं कहता हूँ गरीब भी है उसमें, लेकिन जो अवैध जगह पे झुग्गियां बनाएंगे, अवैध झुग्गियां बनाएंगे, वो कहाँ तक अच्छी हैं? सही बात है, बताइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल 29 जून को जंतर मंतर पहुंचते बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के घर पे कब्जा कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पे कब्जा कर लेंगे आप, तो आपके शीश महल के ऊपर जहाँ पे आप रहते थे वहां पे झुग्गियां बनवा देते आप। आपने क्यों नहीं बनवाई? राजनिवास मार्ग पे आपने क्यों नहीं बनवाई झुग्गियां? अगर आपको प्यार, मैं गरीबों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेशियों का विरोध कर रहा हूँ। उनकी झुग्गियां आपने अपने शीश महल के आगे क्यों नहीं बनवाई, या उसके अंदर क्यों नहीं बनवाई? मतलब सीवर लाइन पे आप झुग्गियां डाल दो, नालों के ऊपर झुग्गियां डाल दो, और उसके बाद अगर सफाई ना हो, फिर आप किसको रोगे? सरकार को, कि पानी भर गया, गंदगी हो रही है। मतलब जगह भी आपको चाहिए और आपको सफाई भी चाहिए, दोनों काम हो जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? अमित नाम हुआ मेरा। ये बताओ, रेखा गुप्ता सरकार लगातार अवैध घुसपैठी और रोहिंग्या बांग्लादेश के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, आप क्या कहेंगे इस पे? बहुत बढ़िया, होना चाहिए तो तुरंत होना चाहिए था, लेट हो रहा है। इसके लिए जितने सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनका पकड़ के पेंशन सस्पेंड करके उनके जेल में डालिए पहले। पहला काम होना चाहिए। और जो लोग नेता इनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सदस्यता निरस्त कीजिए, या तो संविधान पकड़िए, उसको गैस स्टोव पे ढल के आग लगा दीजिए। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि ये तो बिहारियों को भगा रहे, पूर्वांचलियों को भगा रहे। कोई भाग जाए, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है ना। दिल्ली ने किसी को लेटर भेजा है कि तुम यहाँ आओ, सड़क पे कब्जा करो और अपना घर बसाओ, ठीक है भाई? ये दिल्ली सबकी है, उसकी नहीं है जो दिल्ली में आए, कब्जा करे और वो कर ले। मतलब जो इस देश में मेहनत करे वो टैक्स दे के मर जाए। बस एक माचिस खरीदने वाला बोले हम भी टैक्स पेयर हैं, मतलब इस देश में मजाक चल रहा है क्या? 75 साल से 76 साल हो गए देश की आजादी को। देश की आजादी में 76 साल में गरीबों का कल्याण नहीं हुआ, तो बंद कर दो ना सारी स्कीमें। 50 साल उनको उनको दे दो जिनके भरोसे सब आपने 75 साल से उनको खिला रहे हो। 50 साल उनको दे के देखो क्या रिजल्ट आता है। ये तमाशा चल रहा है, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी की सरकार हो, ठीक है? जितने इनलीगल हैं, जितने अवैध हैं, जितनी कॉलोनियों को रेगुलर थी, अनरेगुलर थी, रेगुलराइज किया, सबको ध्वस्त कीजिए। केजरीवाल के नेता गोपाल राय कहते हैं कि 40 लाख है झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी के घर पे कब्जा कर लेंगे। लात मार के बाहर निकालो, लात मार के बाहर निकालिए। क्यों झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठे हो? क्यों दिल्ली में हो? दिल्ली ने तुमको लेटर लिख के भेजा था कि भैया तुम बिहार से उठो, तुम गोरखपुर से उठ जाओ, तुम पंजाब से उठो, जिसका मर्जी, तुम तमिलनाडु से उठो, आओ और यहाँ एनडीएमसी का खाली सड़क पड़ा है, इस पे झुग्गी डालो और कब्जा कर लो। यहाँ से लेटर गया था क्या आपको बुलाने के लिए? आप वहां से चल के आए, खाली जमीन था, कब्जा कर लिया, घर बना लिया। इसीलिए तो बोला संविधान पकड़ो और उसको आग लगा दो। तो उस हिसाब से जहाँ खाली जमीन पड़ेगी वहीं कब्जा कर लिया जाएगा। आप भी कुछ भी गोपाल राय से मैं कहता हूँ, गोपाल राय जी, यहाँ जगह मैं देख रहा हूँ, यहाँ दिखाओ जरा, जो खाली जगह है ना, वो शेड बड़ा हुआ है, वो ऐसे ही खाली है। मैं कल वहाँ पे पूरा इंक्रोच कर कर शेड डालने वाला हूँ। मेरे समर्थन में खड़े होंगे, मुझे हटना नहीं चाहिए। फिर मैं भी घेराव करूंगा, जैसे वो धमकी दे रहे हैं ना, फिर मैं भी। क्या वो संवैधानिक है? ये आप इस चीज को समझने नहीं है। और मैं आपको, आपने गोपाल राय का बयान का, आप उसकी गहराई समझ रहे हो? इधर आइए हमें जी, उसकी गहराई समझना। ये पूरा इंडिया अलायंस, ये छोटा नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी सलमान खुर्शीद कर चुका है। सलमान खुर्शीद ने भी ऐसा बयान दिया था जब
बांग्लादेश में सबका परिवर्तन हुआ था। ये अपने काम से, अपने विकास से, अपने रिपोर्ट कार्ड से मोदी को नहीं हरा सकते। अब इनके पास विकल्प क्या है कि किसी तरह से जन जो जनता है उसको भड़काओ और उसको सरकार के अगेंस्ट करो। जैसे वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, तभी तो राहुल गांधी चाहते हैं कि इंटरफेयर करो। वेस्ट क्यों सोया है? वो इंटरफेयर करे, हमारी डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व करे, यहाँ पे आकर लोकतंत्र में, और इसको टेम्पर्ड कर कर हमें सत्ता में बिठाए। अंदर से ये मंशा है उनकी। ये जो गोपाल राय हैं, क्या मीडिया वाले ने सवाल पूछा, तुमको घर मिला है, तुम ही 2-4 लोगों को अपने यहाँ जो झुग्गी वाले हैं घर में अपनी जगह अपने जगह घर में रख लो, उनसे कोई सवाल पूछा है? भाई प्रॉब्लम मीडिया की है, जनता की नहीं है। मीडिया से जब उन्होंने कहा झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे, तो आपको पूछना चाहिए था, सर आपके पास भी तो घर है, 4-10 लोगों को निकाल कर रख लीजिए अपने घर में, क्या दिक्कत है उसमें? भाई जो बोल रहा है झुग्गी वालों को नहीं हटाया जाना चाहिए, उसको बोले ठीक है हम इनको हटा रहे हैं, तुम अपने घर में रख लो, देखते हैं कौन सामने आता। भैया देना है देश की, वही मैं बात कह रहा हूँ कि जो देश में काम कर रहा है उसको आप काम करते कम मरवा डालो, और जो नहीं कर रहा वो हरामखोरी कर करके 75 साल से जी रहा है। तो भैया यही सारी स्कीमें बंद करिए, एकदम से सीधी बात करिए। बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखें? सही देख रहा हूँ मैं। देखो, मैं दिल्ली का हूँ, तो बेशक जम्मू कश्मीर से आया हूँ, मगर 4-5 साल से मैं दिल्ली का निवासी हूँ। आज के टाइम पर मेरा बिजली बिल भी है, सब कुछ है। मैं जब से दिल्ली को रीड कर रहा हूँ और यहाँ की सरकारों को रीड कर रहा हूँ यहाँ, और मैं अपने साथ कभी कंपैरिजन करता था JNK को। क्राइम किस वजह से है, कभी उसके ऊपर यहाँ की जनता नहीं सोचती कि आपने ये एनक्रोचमेंट कर कर दी हुई है, इसी वजह से तो क्राइम है। आपका एक आधार है, आपका एक फिंगरप्रिंट फेशियल रेगोनाइज कर कर आपको एक मिनट में आप ट्रेसेबल हो अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हो। मगर कोई बांग्लादेशी रोंगिया आकर यहाँ पे आएगा, वो ट्रेसेबल है? तो आधार बना लिया है बांग्लादेश। वो किनकी श्रेय से? इनके। मगर सबका तो नहीं बना ना अभी। जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वालों की कृपा बरसी थी, उनके कार बन गए। आज रोना किस वजह से है? एक एनक्रोचमेंट, एक सरकार की, दिल्ली की सरकार की जो जमीनें हैं उसको हटाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा रोना कौन रो रहे हैं? आम आदमी पार्टी वाले। क्यों? अब इस गहराई में सोचा? मैं आपको कहता हूँ, ये जो लोग है ना, जो लोग संविधान दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या करने में अगर किसी का प्रयास है ना, वो इन लोगों का है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, चाहे राहुल गांधी है, इंडिया अलायंस वाले। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हमारा लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है चुनाव करने की। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब केजरीवाल थे ये लोग सुखी से रह रहे थे, भाजपा ही उजाड़ना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, सुखी से रह रहे थे। उनको दिल्ली के जो पानी दिल्ली के लोगों के लिए था वो उनके लिए जा रहा था, जो बिजली दिल्ली वालों के लिए थी वो उनको फ्री में जा रही थी, जो और कहीं ऐसी फैसिलिटी जो दिल्ली के टैक्स वालों के पैसे की थी वो उनको फ्री में जा रही थी, तो वो तो खुश होंगे ही होंगे। मगर यहाँ आज अपने हक की बात कर रही, मैं संविधान में टेम्परिंग की बात कर रहा हूँ। आपके संविधान आप वोट डाल रहे हो, आप पढ़े लिखे लोगों को वोट डाल रहे हो कि मुझे ऐसा नेता चाहिए जो मेरी आस पड़ोस में गंदगी ना होने दो, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, सब कुछ है। मगर एक पक्ष जो है वो इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फ्री वाली, वो यहाँ के है भी नहीं, उनको वोट भी बना कर दे रहा है। तो आपके संविधान के साथ, आपके राइट के साथ टेम्परिंग नहीं है ये, समझते हो? 40-50 साल से रह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही वो कटा, उनका आधार कटा, उनका वोट कटा, केजरीवाल सत्ता से बाहर। मतलब 11 साल आपके साथ खिलवाड़ की, आपके साथ धोखा हुआ। इस फेक वोटर के नाम पर उन्होंने सत्ता का सुख भोगा और क्या किया? दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। आज जब उनको हटाने की बात आ रही है तो वही बिल से बाहर निकल रहे हैं जो उनके संरक्षक थे, जो उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। बोल रहे जान दे देंगे केजरीवाल। देखिए, जान जितना वो दे सकते थे उन्होंने दे दी। अब जितना था धमका भी लिया, लोगों ने समझ भी लिया कि इसके पीछे मंशा क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एज ए दिल्ली वासी मैं खुश हूँ क्योंकि अब जो एनक्रोचमेंट वाली जगह है वहाँ हॉस्पिटल बन सकता है, वहाँ स्कूल बन सकता है, वहाँ यूनिवर्सिटी की कोई नींव रखी जा सकती है, या कोई और दिल्ली के हित के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। क्या उन झुग्गियों से, देखिए मैं गरीब का कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन सबकी जगह होंगी गांव में। कईयों को फ्लैट भी आवंटित हो गए थे, वो किराए पे चढ़ाकर झुग्गियां चल रही हैं, और 3-3 मंजिल की झुग्गियां। कितनी? 3-3 AC भी अंदर, सब कुछ अंदर, पूरी प्रॉपर फैसिलिटी 5 स्टार वाली। वो कहां से झुग्गी? गरीब जो एक्चुअल में गरीब है ना, वो इनके चक्करों में पिस रहा है।
उनके लिए मैं कहूंगा, देखिए मैं कोई निर्दयी नहीं हूँ, सनातनी आदमी हूँ, सबसे भाव है। उनके लिए भी कहूंगा, रेखा जी आप इनको एक नंबर अलॉट करिए कि भाई इनका घर टूटा है, जब भी आवास योजना इनके साथ होकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर इनका फॉर्म भरवाओ पीएम आवास योजना के तहत, और जब भी पहला कोई भी लॉट निकलता है फ्लैट्स का, इनको आवंटित किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच में जेन्युइन है, जो कहीं और घर है ही नहीं, उनको प्रॉपर उनकी सर्वे कर कर उनको घर भी दिया जाए, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, मगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को नहीं। जो वहां पे हिंदुओं के ऊपर नरसंहार कर रहे हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगा, और उनको जल्दी से जल्दी, होम मिनिस्ट्री को भी कहूंगा कि इनको अभी आपने 1100 किए हैं ना, 1100 या 1400, सबके सब जितने भी कई लाखों में तादाद है इनकी, करोड़ों में तादाद है, एक भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में बचना नहीं चाहिए।